सुबह का समय है। एक छोटा सा सुंदर गांव। बच्चे खेल रहे हैं। महिलाएं चूल्हा जला रही हैं। गांव के बीचों बीच एक व्यक्ति बैठा है, जिसकी आंखों में समझदारी और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। और ये है हमारा नंकू भैया, पूरे गांव के हीरो। नंकू भैया जितने दिलेर हैं, उतने ही समझदार। बच्चे हो या बूढ़े, सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नंकू भैया ने एक बार पूरे गांव को बचाया था। एक बार गांव में हलचल मच जाती है। एक बूढ़ा किसान दौड़ते हुए आता है और सभी गांव वालों से कहता है कि अरे भाइयों, जादुई जंगल का दरवाजा खुल गया है। वहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। उस बूढ़े किसान की बात को सुनकर पूरे गांव वाले सहम जाते हैं। डर उनके चेहरे पे साफ झलक रही थी। तभी गांव की दो महिलाएं आपस में बात करती हुई, चाची, सुना है कि जादुई जंगल का दरवाजा खुल गया है। वो तो बहुत ही खतरनाक है, वहां जाना मना है। जादुई जंगल गांव से दूर एक रहस्यमयी जगह थी। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि आज तक जो भी इंसान उस डरावनी जंगल में गया, वो दोबारा कभी लौट के जंगल से वापस नहीं आया। लेकिन नंकू भैया ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएंगे। नंकू भैया अपनी छड़ी और झोला लेकर तैयार होते हैं। गांव के बच्चे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि नंकू भैया, आप मत जाइए, हमें डर लग रहा है। कहीं आप भी उन सभी लोगों की तरह जंगल में गायब हो गए तो हम लोगों का क्या होगा। नंकू भैया ने बच्चों को बहुत प्यार से समझाया कि डर से भागने से कुछ नहीं होगा। मेरे छोटे दोस्तों, हमें डर का सामना करना होगा। और फिर मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान करके तुम्हारे पास फिर से वापस आ जाऊंगा। सभी गांव वाले उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और नंकू भैया सभी का आशीर्वाद लेकर जादुई जंगल की ओर बढ़ते हैं। ये जंगल काफी डरावना था। यहां ऊंचे ऊंचे पेड़, चमकती हुई लताएं और अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। जैसे ही नंकू भैया जंगल में घुसे, उन्होंने जंगल के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई साधारण जंगल नहीं है। यहाँ की हर पेड़, हर फूल और हर पत्ता कुछ कहना चाहता था। तभी अचानक से एक चमकती हुई चिड़िया ननकू भैया के सामने आती है और पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये एक जादुई जंगल है और एक बार जो यहाँ आ जाता है, वो दोबारा यहाँ से वापस नहीं जा सकता है। नंकू भैया उस चिड़िया को अपना नाम बताते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ गांव वालों की परेशानी दूर करने आया हूं। मेरे गांव के बहुत से लोग इस जंगल में कहीं खो गए हैं। मैं उन्हें अपने साथ लेकर उन्हें उनके परिवार के लोगों से मिलवाना चाहता हूं। चिड़िया बोलती है, अगर तुम्हें यहाँ की गुत्थी सुलझानी है तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और हां, अगर तुम इस परीक्षा में पास नहीं हुए तो तुम भी इस जंगल में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। नंकू भैया तैयार हो गए। चिड़िया ने उनसे कहा कि तुम्हें एक बहुत ही गहरी नदी पार करनी होगी, जिसमें काफी खतरनाक और भूखे मगरमच्छ है। नदी बहुत गहरी थी और मगरमच्छ बहुत डरावने। लेकिन नंकू भैया ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने लकड़ी की नाव बनाई और नदी पार कर ली। चिड़िया नंकू भैया की इस बुद्धिमता से बहुत खुश होती है और उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे इस बुद्धि से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूं। तुम जंगल में आगे की तरफ जाओ, वहां तुम्हारा इनाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नंकू भैया जंगल में आगे की तरफ जाते हैं तो उन्हें सोने से भरा एक संदूक मिलता है। चिड़िया नंकू भैया से कहती है कि जंगल में आज तक जितने भी लोग आए हैं, ये उन सभी लोगों का खजाना है जो आज से तुम्हारा हो गया। लेकिन नंकू भैया उस खजाने को लेने से मना कर देते हैं और बोलते हैं, मैं इसे छू भी नहीं सकता। ये खजाना गांव वालों का है, इसे वही पहुंचाना होगा। तभी चिड़िया नंकू भैया से खुश होते हुए बोलती है कि यही तुम्हारी दूसरी परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए।
इस परीक्षा से हमें ये साफ पता चलता है कि तुम्हारे भीतर लालच की कोई जगह नहीं है। अब तुम अपने तीसरे और आखिरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ और जंगल में और भीतर की तरफ जाओ, वही तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। जंगल में और भीतर जाते ही नंकू भैया का सामना एक विशाल दानव से होता है, जो नंकू भैया को डराने की कोशिश करता है। दानव ने नंकू भैया को देखा और कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। लगता है आज बहुत दिनों बाद मुझे पेट भर खाना मिलेगा। इससे पहले कि तुम मेरा भोजन बन जाओ, लौट जाओ यहां से। नंकू भैया जवाब में उस दानव को बोलते हैं कि मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो खा सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले मेरे गांव वालों को आजाद करना होगा। उसके बाद तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। तभी अचानक एक धुआं सा दिखाई देता है और देखते ही देखते वो दानव एक योद्धा के रूप में बदल जाता है और वो काली अंधेरी जंगल एक खूबसूरत सा जंगल बन जाता है। योद्धा ननकू भैया को बोलता है, मैं इस जंगल का रक्षक हूं और तुम्हारे हर परीक्षा में मैं तुम्हारे ही साथ था। मैं ही वो जादुई चिड़िया, वो मगरमच्छ और वो दानव था। ये जंगल एक श्रापित जंगल है। जब कोई ऐसा इंसान इस जंगल में आएगा जिसमें साहस और बुद्धि का अद्भुत मिलन हो और जिसके भीतर लालच की कोई जगह ना हो, और जब वो इस तीनों परीक्षा में सफल हो जाएगा, तब ये जंगल श्राप से मुक्त हो जाएगा। और तुमने तीनों परीक्षा में सफल होकर इस जंगल को श्राप मुक्त कर दिया। श्राप मुक्त होते ही जंगल ने तुम्हारे सभी गांव वालों को जो यहां कैद थे, उन्हें उनके घर वापस भेज दिया। साथ ही वो खजाना तुम्हारे गांव की मंदिर में पहुंच गई है। अब तुम आराम से अपने घर वापस जा सकते हो। अब इस जंगल से किसी को कोई खतरा नहीं है। जंगल से बाहर आते ही ननकू भैया देखते हैं कि गांव वाले पहले से उनके इंतजार में खड़े हैं और उनके नाम की जय जयकार लगा रहे हैं। गांव के लोगों ने ननकू भैया को बहादुर योद्धा के नाम से सम्मानित किया। अब गांव में किसी तरह की कोई भी डर नहीं है। सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।